गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम 27 फरवरी से 5 मार्च इस पूरे वीक का करंट अफेयर रिवाइज करेंगे। डेली तो हम करते हैं, डिटेल में करते हैं, बट आज ये केवल एक रिवीजन है। तो हमने इस हफ्ते जितने भी शॉर्ट न्यूज़ कवर किए हैं उनको एक बार देख लेते हैं। तो नासा ने पहली बार किसी महिला को एज एजेंसी साइंस चीफ चुना है। इनका नाम क्या है? निकोला फॉक्स है। और यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। ये पार्कर सोलर प्रोब मिशन जो था सन की स्टडी के लिए, उसमें एक फॉर्मर टॉप साइंटिस्ट भी रह चुकी हैं। नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को और हेडक्वार्टर है इसका वाशिंगटन डीसी में। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत की जो एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स, वो यूएई गई थी किस लिए? एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग के लिए। और ये पहला ओकेजन है जब हमारा LCA तेजस ये पार्टिसिपेट कर रहा है किसी इंटरनेशनल फ्लाइंग एक्सरसाइज आउटसाइड इंडिया। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग को देखें तो एक मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज है जिसमें यूएई, फ्रांस, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, यूके, बहरीन, मोरक्को, स्पेन, रिपब्लिक ऑफ कोरिया और यूएसए, इन सभी की एयर फोर्सेस पार्टिसिपेट करती हैं। भारत भी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए गया। ठीक है, यहाँ पर देखें तो हमने देखा था इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल 2023 ऋषिकेश उत्तराखंड में इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इंटरनेशनल योगा डे कब होता है? 21 जून को होता है और 2022 में थीम इसकी थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी। अब क्वेश्चंस देखते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ये सेलिब्रेट किया जाता है 3 मार्च के दिन। और यहाँ पर हम देखें UNGA जो है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, उसने डिसाइड किया था 20 दिसंबर 2013 को कि हम 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में मनाएंगे। थाईलैंड के प्रयासों से ऐसा हुआ था, मतलब थाईलैंड ने ही ये दिन मनाने के लिए प्रपोज किया था क्योंकि इसी दिन 1973 में 1973 में साइट्स का अडॉप्शन किया गया था। ठीक है, और फिर थीम 2023 में क्या है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की? ये है पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। व्हेन इज़ वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ये दिन हर साल 1 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। To raise awareness about the importance of civil defense measures in protecting people and their property from natural disasters, accidents and other emergencies. थीम इसकी 2023 में है यूनाइटिंग द वर्ल्ड्स लीडिंग स्पेशलिस्ट फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। व्हेन इज़ ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ये दिन हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 1 मार्च के दिन इन ऑर्डर टू प्रमोट इक्वालिटी एंड जस्टिस। और इसकी थीम 2023 के लिए सेव लाइव्स डीक्रिमिनलाइज। यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। 1 फरवरी होता है इंडियन कोस्ट गार्ड डे, 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड डे, फिर 4 फरवरी होता है वर्ल्ड कैंसर डे, 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे, 13 फरवरी वर्ल्ड रेडियो डे, फिर 13 फरवरी को नेशनल वुमेंस डे होता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजनी नायडू। फिर उसके बाद है 20 फरवरी वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, 24 ऑफ फेब ये होता है सेंट्रल एक्साइज डे और 28 फरवरी होता है नेशनल साइंस डे। एशियाज़ लॉन्गेस्ट एवर साइकिल रेस वाज फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम विच प्लेस? तो ये जो है इसको फ्लैग ऑफ किया गया है श्रीनगर से। एशिया की लॉन्गेस्ट एवर साइकिल रेस है। श्रीनगर से कन्याकुमारी ये जाएगी तमिलनाडु तक। ये साइकिल रेस लॉन्गेस्ट हाईवे जो हमारा है NH44 इससे होकर गुजरेगी और ये डिस्टेंस कवर करेगी अराउंड 3651 किलोमीटर। 12 मेजर स्टेट्स, 3 मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ एंड ओवर 20 मेजर सिटीज़ ऑफ द कंट्री यहाँ से होकर ये गुजरेगी। और इस साइकिल रेस को वर्ल्ड अल्ट्रा साइकिलिंग एसोसिएशन के द्वारा एशियन अल्ट्रा साइकिलिंग चैम्पियनशिप का स्टेटस भी दिया गया है। यहाँ पर वर्ल्ड और एशिया का लार्जेस्ट दिया गया है, एक बार देख लेते हैं। वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड यूनिक दिव्यांग पार्क ये नागपुर में बनाया जाएगा। एशिया का लार्जेस्ट बायो CNG प्लांट इंदौर MP में। एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस ये पंजाब में। इंडिया का लॉन्गेस्ट रबर डैम बिहार में फल्गु नदी के ऊपर। वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट हजीरा गुजरात में। फिर वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम जयपुर राजस्थान और वर्ल्ड का लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क गुरुग्राम हरियाणा में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल? SSB की डायरेक्टर जनरल नई बनाई गई हैं रश्मि शुक्ला। आप इनको पिक्चर में देख रहे हैं। अभी ये फ़िलहाल एडिशनल DG हैं CRPF की। SSB का अभी इन्हें DG बना दिया गया है। SSB गार्ड कौन से बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए ज़िम्मेदार हैं? तो नेपाल और भूटान के लिए। इसकी
स्थापना कब की गई थी? 1963 में, और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। यहाँ पर डायरेक्टर जनरल देखें CISF के हैं शीलवर्धन सिंह, CRPF के सुजॉय लाल थाउसेन और BSF के भी एडिशनल यही हैं। फिर SSB रश्मि शुक्ला हैं, ITBP अनीश दयाल सिंह, NSG के हैं MA गणपति, असम राइफल्स के हैं प्रदीप चंद्रन नायर और इंडियन कोस्ट गार्ड के VS पठानिया। हु अपॉइंट्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर? तो हमने इसको बहुत डिटेल में समझा था, न सिर्फ क्यों ये न्यूज़ में है बल्कि स्टैटिक पार्ट भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी कमिश्नर्स का। तो आप डेली जो करंट अफेयर हम करते हैं उसमें वो देख सकते हैं। यहाँ पर हम इसका आंसर देखें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है इलेक्शन कमिश्नर्स को चुनने की प्रक्रिया को लेकर। चुनेंगे अभी भी, मतलब अपॉइंट अभी भी प्रेसिडेंट ही करेंगे, पर चुनाव कौन करेगा उसके लिए एक एडवाइजरी कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें एक तो प्राइम मिनिस्टर होंगे, दूसरे लीडर ऑफ अपोजिशन या फिर जो सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है उसका कोई लीडर, और साथ ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI। तो इन 3 लोगों से PM, लीडर ऑफ अपोजिशन और CJI, इन 3 लोगों से मिलकर ये एडवाइजरी कमेटी बनेगी जो कि प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगी कोई नाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए और इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए, और उन्हें कुछ प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। टेन्योर कितना होता है इलेक्शन कमिश्नर्स का? 6 साल या फिर 65 साल की उम्र तक। यहाँ इलेक्शन कमीशन की थोड़ी बेसिक चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो कि यूनियन और स्टेट इलेक्शन प्रोसेस के लिए जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। 25 जनवरी 1950 को इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। इसी दिन को नेशनल वोटर्स डे के रूप में भी मनाते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन कौन से इलेक्शंस ये करवाता है? तो लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। संविधान में पार्ट 15 में आर्टिकल 324 से 329 तक इसके बारे में चीज़ें बताई गई हैं, सभी प्रोविज़न किए गए हैं। करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार, 25th हैं, और बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर्स ये हैं अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। हु वन 2023 पेन अमेरिका अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन लिटरेचर? लिटरेचर में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, पेन अमेरिका अवार्ड, ये किसको मिला है? इनका नाम है विनोद कुमार शुक्ला। हिंदी राइटर हैं जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। ये अवार्ड वन ऑफ द मोस्ट कोवेटेड लिटरेरी प्राइजेस है वर्ल्ड वाइड, और इनके कुछ वर्क हैं जैसे कि इनकी नॉवल नौकर की कमीज़ और पोइट्री कलेक्शन हैं जैसे कि सब कुछ होना बचा रहेगा। इस तरह के इनके कुछ कलेक्शंस के लिए इनको अवार्ड दिए गए हैं। इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी 1999 में मिल चुका है। अट्टा गलट्टा बैंगलोर लिटरेचर फेस्टिवल बुक प्राइज़ 2019 में मिला था, और मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 में मिल चुका है। यहाँ पर साहित्य अकेडमी अवार्ड्स के बारे में दिया गया है। सबसे पहले तो एक लिटरेरी ऑनर है भारत का, 1954 में इस्टेब्लिश किया गया था, और 24 मेजर इंडियन लैंग्वेजेस में दिया जाता है, जिनमें से 22 लैंग्वेजेस हैं हमारी 8th शेड्यूल वाली। साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 का इंग्लिश लैंग्वेज में मिला था अनुराधा रॉय को फॉर द ऑल लिव्स वी नेवर लिव्ड। हिंदी लैंग्वेज में बद्री नारायण को फॉर तुम्हारी के शब्द पोइट्री के लिए। 2021 के अवार्ड्स देखें तो इंग्लिश लैंग्वेज में नमिता गोखले और हिंदी में दया प्रकाश सिन्हा को दे दिया गया था। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड बाय एशियन चेस फेडरेशन? एशियन चेस फेडरेशन ने प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया है? ये है डी गुकेश। यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर हैं देश के टू बी रेटेड अबव 2700 पॉइंट्स। और अभी 2022 में 44th चेस ओलंपियाड हुआ था महाबलीपुरम में। यहाँ पर डी गुकेश ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग गोल्ड मेडल भी जीता है। तो इन्हीं सब इनकी ख्यातियों को देखते हुए इनको प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर ग्रैंड मास्टर्स दिए गए हैं, हमने देखा ही था इनको दिल्ली में भी, तो आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। रिसेंटली चंद्रशेखर दास गुप्ता पास्ड अवे, ही वॉज अ फेमस। ये कौन थे फेमस? चंद्रशेखर दास गुप्ता, ये एक फेमस डिप्लोमेट थे जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है। पद्म भूषण अवॉर्डी भी रह चुके हैं। 2008 में कोलकाता वेस्ट बंगाल में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने एक बुक भी लिखी है वॉर एंड डिप्लोमेसी इन कश्मीर 1947-48। तो इंडो पाक वॉर जो 1948 में हुआ था उसके बारे में इन्होंने इसमें बताया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री रिसीव्ड पोर्टर प्राइज 2023? तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा ये दिया जाता है पोर्टर प्राइज़ 2023। और भारत की हेल्थ मिनिस्ट्री जो है यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री, इसको मिला है पोर्टर प्राइज़
अनाउंस किसने किया है? इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड यूएस एशिया टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट सेंटर एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। और हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, कोविड-19 के टाइम पर जो भी अप्रोच रही है, जो भी इन्वॉल्वमेंट रहा है, उसको मैनेज करने में उन सभी चीज़ों को देखते हुए और स्पेशली द इन्वॉल्वमेंट ऑफ आशा वर्कर्स टू क्रिएट पीपीई किट्स, इन सभी चीज़ों को देखते हुए हेल्थ मिनिस्ट्री को ये प्राइज़ दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो वान थुओंग इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? इन्हें वियतनाम का नया प्रेसिडेंट बनाया गया है। किन्हें इन्होंने सक्सीड किया है? तो नगयुन जुआन फुक जो थे, ये इससे पहले यहाँ के प्रेसिडेंट थे, अभी ये बन गए हैं। वियतनाम की कैपिटल है हनोई, करेंसी यहाँ की डोंग है और वियतनाम आसियान की एक मेंबर कंट्रीज़ में से है। यहाँ कुछ पीएम और प्रेसिडेंट मेंशन किए गए हैं, जैसे कि आप काफ़ी कुछ इसमें से याद हो ही गया होगा। डेली हम देखते हैं, शहाबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के 22nd प्रेसिडेंट बने हैं। ऋषि सुनाक यूके के पीएम हैं। लुला दा सिल्वा ये ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं। फिर जॉर्जिया मेलोनी इटली की पीएम हैं। बेंजामिन नेतन्याहू 6th टाइम इसराइल के पीएम बने हैं। पुष्पकमल दहल प्रचंड नेपाल के पीएम हैं। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं। दिनेश गुणवर्धने यहाँ के पीएम हैं। फिर फूमियो किशिदा जापान के पीएम। अब्दुल लतीफ़ राशिद ये हैं इराक के प्रेसिडेंट। क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के पीएम और अब्दुल फतेह एल सीसी ये इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं। टू होम पाकिस्तान पीएम अपॉइंटेड फर्स्ट एम्बेसडर फॉर करतारपुर कॉरिडोर? यहाँ के लिए पहला एम्बेसडर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के द्वारा अपॉइंट किया गया है। इनका नाम है सरदार रमेश सिंह अरोड़ा। और इस एरिया में पूरे वर्ल्ड से सिख पिलग्रिम्स को अट्रैक्ट करना ये कोशिश है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की। कंट्रीज़ फर्स्ट गवर्नमेंट मदर मिल्क बैंक विल बी मेड फॉर ऑर्फन चिल्ड्रन इन विच स्टेट? तो ये जो है उत्तराखंड में देश का पहला गवर्नमेंट मदर मिल्क बैंक ऑर्फन चिल्ड्रंस के लिए ये खोला जा रहा है, अनाथ बच्चों के लिए। और हेल्थ मिनिस्टर कौन है उत्तराखंड के? डॉक्टर धन सिंह रावत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हु इनॉग्रेटेड द 8th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग इन न्यू दिल्ली? रायसीना डायलॉग नई दिल्ली में इसे इनॉग्रेट किया पीएम मोदी ने। और इसी में इटली की जो पीएम है, पहली महिला पीएम है जॉर्जिया मेलोनी, वो चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ पर आई थी। रायसीना डायलॉग एक कॉन्फ्रेंस है जो भारत के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है और इसमें वेरियस जियो पॉलिटिक्स और जियो स्ट्रैटेजिकल इशूज़ पर बात की जाती है। दुनिया में जो भी चल रहा है उन सभी पर बात की जाती है। कंसर्न्स जितने भी हैं उन पर उनका हल निकालने के लिए कुछ रास्ता ढूंढा जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया इन कोलैबोरेशन विद ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। कहाँ पर? नई दिल्ली में। और इसका 8th एडिशन था अभी। इसकी थीम 8th एडिशन की 2023 में ये क्या थी? तो प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। With which country India has conducted exercise शिन्यू मैत्री 2023? शिन्यू मैत्री एक्सरसाइज इंडिया और जापान के बीच कंडक्ट होती है और 2023 में जापान में ही कंडक्ट की गई है। जापान के पीएम है फूमियो किशिदा, करेंसी यहाँ की है येन। विच प्लेयर्स स्टैचू विल बी इंस्टॉल्ड एट वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम? ये कौन है? ये है सचिन तेंदुलकर, जिनका स्टैचू इंस्टॉल किया जाएगा। Statue is expected to be unveiled when he turns 50 on April 24। और सचिन तेंदुलकर पहले स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला था 2014 में। यहाँ पर कुछ और स्टैचूज़ दिए गए हैं जो अभी हाल फिलहाल में अनवील किए गए हैं, तो आप इनको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ द PIB? PIB यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग उसके अंदर ये आता है, उसके अंडर में रह के काम करता है PIB। और इसके अभी प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ये बनाए गए हैं राजेश मल्होत्रा। मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ये इस समय है अनुराग ठाकुर। ये हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर और जर्नल्स हैं, तो आपको याद कर लेने हैं अच्छे से। 1780 में बंगाल गजट भारत का पहला न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर था। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने इसको शुरू किया था। 1881 में केसरी जो कि एक मराठी न्यूज़पेपर था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। फिर नेक्स्ट देखिए 1903 में इंडियन ओपिनियन, ये न्यूज़पेपर जो है MK गांधी, महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया। तिलक ने केसरी के साथ में एक मराठा नाम का न्यूज़पेपर भी शुरू किया था और केसरी जो था ये मराठी लैंग्वेज में था।
ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर 1905 में वंदे मातरम न्यूज़पेपर, ये इंग्लिश का था और अरबिंदो घोष के द्वारा शुरू किया गया। 1911 में कॉमरेड, एक वीकली इंग्लिश न्यूज़पेपर मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा शुरू किया गया। फिर 1912 में अल बलग और अल हिलाल, ये उर्दू वीकली न्यूज़पेपर अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा शुरू किए गए। 1914 में न्यू इंडिया एनी बेसेंट ने शुरू किया, इंग्लिश का ये डेली न्यूज़पेपर था। 1920 में गांधी मूक नायक बी आर अम्बेडकर के द्वारा मराठी वीकली शुरू किया गया। फिर 1919 में यंग इंडिया महात्मा गांधी का, 1929 में नवजीवन, ये भी महात्मा गांधी, और 1932 में हरिजन, एक वीकली जर्नल, ये भी गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। वन वॉज द प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना लॉन्च्ड, ये परियोजना 2008 में लॉन्च की गई थी। और अभी इस तरह की न्यूज़ दी गई है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा कि 9082 जन औषधि केंद्र अभी काम कर रहे हैं इस योजना के अंडर, और टारगेट है कि दिसंबर 2023 तक इन्हें 10,000 कर दिया जाएगा, इनके नंबर्स को बढ़ा दिया जाएगा। ये योजना 2008 में लॉन्च हुई थी टू प्रोवाइड क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइसेस टू एवरीवन। नेक्स्ट यहाँ पर है बोला टिनुबू हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, तो ये बनाए गए हैं नाइजीरिया के नए प्रेसिडेंट। पिक्चर में आप देख रहे हैं इनको। नाइजीरिया कैपिटल है अबूजा, करेंसी यहाँ की है नायरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सलहोतुओनुओ क्रूज और हिकानी जुखालू बिकेम फर्स्ट वुमेन एमएलएज फ्रॉम विच स्टेट, तो ये भारत की हैं, और नागालैंड स्टेट जो है हमारा, वहाँ की पहली महिला एमएलएज ये बनी हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। यहाँ पर फर्स्ट वुमेन जो न्यूज़ में रही हैं हम काफ़ी बार रिवाइज कर चुके हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिए। हु वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 बाय GSMA, गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड मिला है भारत को। GSMA क्या है? ग्रुप स्पेशल मोबाइल एसोसिएशन है, इसने भारत को दिया है ये अवार्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस इन टेलीकॉम पॉलिसी एंड रेगुलेशन। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस बार्सिलोना में हुई थी, उसी सेरेमनी में भारत को ये अवार्ड दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट, इन विच कंट्री 83.7% यूरेनियम पार्टिकल्स हैव बीन फाउंड, तो ये जो यूरेनियम पार्टिकल्स हैं ईरान में पाए गए हैं 83.7%। ईरान की कैपिटल तेहरान है, करेंसी यहाँ की रियाल है, प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम रईसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच कंट्री अनाउंस्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्री जोन डेडिकेटेड टू डिजिटल एंड वर्चुअल, ये UAE के द्वारा अनाउंस किया गया है। UAE का एक एमिरेट है रस अल खैमा, RKA, 7 एमिरेट्स ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इनमें से एक है ये, और यही इस्टेब्लिश करेगा RAK डिजिटल एसेट्स ओएसिस। ये रहेगा वर्ल्ड का पहला फ्री जोन डेडिकेटेड टू डिजिटल एंड वर्चुअल एसेट कंपनीज। ब्लॉकचेन लाइव 2023 कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, इसमें ये अनाउंसमेंट की गई है। IIT मद्रास कोलैबोरेट्स विद विच कंट्री ऑन नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल्स, IIT मद्रास ने डेनमार्क के साथ ये कोलैबोरेशन किया है, और इसके तहत 4 प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाएगा दोनों के साथ मिलकर। इन 4 में से 3 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि अनाउंस किए गए हैं टू इनेबल एनर्जी ट्रांजिशन टूवर्ड्स अ लो कार्बन फ्यूचर, जैसा कि IIT मद्रास एनर्जी कंसोर्टियम ने एनविजन किया है, उसी तरह के प्रोजेक्ट्स पर ये दोनों मिलकर काम करेंगे। टू-डे मिलेट्स महोत्सव ऑर्गेनाइज एट विच स्टेट, ये बिहार में ऑर्गेनाइज किया गया है 2 दिन का मिलेट महोत्सव। 2023 का जो साल है इसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में डिक्लेयर किया है UN ने, यूनाइटेड नेशंस ने, और इसी कड़ी में हम कई सारे ये महोत्सव और फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो ये भी किया गया है, ये इवेंट इनॉग्रेट किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने, जो कि हैं पशुपति कुमार पारस। इन विच स्टेट द फर्स्ट बोडोलैंड इंटरनेशनल नॉलेज फेस्टिवल स्टार्टेड, तो ये फेस्टिवल बोडोलैंड से थोड़ा आपको याद हो गया होगा, असम में इसको स्टार्ट किया गया है। ऑर्गेनाइज किसने किया है? बोडोलैंड यूनिवर्सिटी विद सपोर्ट फ्रॉम द बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन गवर्नमेंट। असम के कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में इसको शुरू किया गया। नॉर्थ ईस्टर्न फर्स्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट अनवील्ड इन विच स्टेट, इसको अनवील किया गया असम में। फर्स्ट एवर कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट प्रोजेक्ट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया टुक प्लेस एट डोमोरा पाथर इन सोनापुर अंडर द कामरूप डिस्ट्रिक्ट, और इसमें चीफ गेस्ट रहे CM हिमंत बिश्वा
शर्मा। कैपिटल है असम की दिसपुर। क्लासिकल डांस सत्रिय यहाँ से बिलोंग करता है और गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। हु इज प्रेजेंट डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ द कंट्री, ये हैं अरमाने गिरिधर। यही थे इससे पहले भी, इनका अब टर्म जो है वो बढ़ा दिया गया है। अभी 31 अक्टूबर 2024 तक इस पोस्ट पर रहने वाले हैं, डिफेंस सेक्रेटरी यही रहने वाले हैं। और इनका जो टर्म बढ़ाया है ये बियॉन्ड हिज एज ऑफ सुपर एनुएशन है। सुपर एनुएशन जो एज होती है पेंशन प्राप्त करने की, तो इनका रिटायरमेंट एज वो आ गया था, उसके बाद बढ़ाया गया है। मतलब जून 2023 में रिटायर हो जाते हैं। अभी 31 अक्टूबर 2024 तक ये इस पद पर बने रहेंगे। यहाँ देखते हैं 1300 ईयर ओल्ड बुद्धिस्ट स्तूपा फाउंड इन विच स्टेट, ये पाया गया है उड़ीसा में। उड़ीसा में जजपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर माइनिंग साइट है, ठीक है। तो उसी माइनिंग के दौरान एक्सकेवेशन के दौरान 1300 साल पुराना बुद्धिस्ट स्तूपा वहाँ पर पाया गया है, जो ऐसा माना जा रहा है कि 4.5 मीटर टॉल है। और इनिशियल असेसमेंट शोड इट में बिलोंग टू द 7th और 8th सेंचुरी। पेप्सिको इंडिया अपॉइंटेड होम एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर। तो आप पिक्चर में इनको देख रहे होंगे, कौन है? रणवीर सिंह हैं। पेप्सिको इंडिया ने इन्हें ब्रांड एम्बेसडर चुना है। पेप्सिको के सीईओ हैं रेमन लेगुआर्टा और हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। यहाँ पर अगेन कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, रिवाइज इसको कीजिए अच्छे से। विच स्टेट और यूटी वॉन बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड, ये जीता है जम्मू कश्मीर ने। ये अवार्ड दिए गए हैं नई दिल्ली में बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स, जो कि हैं अर्जुन राम मेघवाल। और जम्मू कश्मीर ने गुलमर्ग को प्रमोट किया है एज एन एडवेंचर डेस्टिनेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्डर। उसी प्रयास के लिए जम्मू कश्मीर को ये अवार्ड मिला है। यहाँ देखते हैं हु वन बेस्ट फीफा प्लेयर अवार्ड ऑफ ईयर 2022। बेस्ट फीफा प्लेयर अवार्ड ये मिला है लियोनेल मेसी को। लास्ट 2 साल से बेस्ट फीफा प्लेयर ये कौन रहे हैं? रॉबर्ट लेवांडोस्की। और अभी इस साल जीता है लियोनेल मेसी ने, इनका ये 2nd टाइटल है। फीफा 2022 रिवीजन कर लेते हैं। होस्ट कंट्री कौन रही? कतर, 22nd एडिशन था। 32 टीम्स ने भाग लिया इसमें। मैस्कॉट लाइव था। चैंपियन अर्जेंटीना रहा, अर्जेंटीना का 3rd टाइटल था। रनरअप फ्रांस, 3rd प्लेस क्रोएशिया और 4th पर मोरक्को। टॉप स्कोरर थे किलियन मुबापे, फ्रांस से हैं ये। बेस्ट प्लेयर रहे लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना से हैं। बेस्ट यंग प्लेयर रहे एंजो फर्नांडिस, अर्जेंटीना के। बेस्ट गोलकीपर थे एमिलियानो मार्टिनेज, ये भी अर्जेंटीना के हैं। और फेयर प्ले अवार्ड मिला इंग्लैंड को। 2026 का फीफा ये होने वाला है यूएस, मैक्सिको, कनाडा में। फुटबॉल एशिया कप 2023 ये कतर में। और फुटबॉल एशिया कप 2027 होगा सऊदी अरब में। विच प्लेयर स्कोर्ड 700th कैरियर क्लब गोल, ये है लियोनेल मेसी अगेन। 2nd प्लेयर लियोनेल मेसी हैं, पहले प्लेयर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। विच स्टेट वुमेन्स टीम विंस मेडन नेशनल हॉकी टाइटल 2023। मेडन नेशनल हॉकी टाइटल 2023 ये जीता है मध्य प्रदेश की टीम ने। ये चैंपियनशिप जो है काकीनाडा आंध्र प्रदेश में ऑर्गेनाइज की गई थी। एमपी ने महाराष्ट्र को हराकर ये फाइनल जीता है। एमपी की प्रतिभा आर्या ये रही हैं बेस्ट डिफेंडर ऑफ द चैंपियनशिप एंड साथ में प्लेयर ऑफ द मैच भी ये रही हैं। फर्स्ट पर हमने देख लिया एमपी थी, महाराष्ट्र को हराकर जीती। तो 2nd प्लेस पर महाराष्ट्र और 3rd प्लेस पर थी टीम ऑफ हॉकी झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द मार्कोनी प्राइज 2023। मार्कोनी प्राइज ये मिला है हरि बालकृष्णन को। एक कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, ये प्रोफेसर हैं इन द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस एट द मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मार्कोनी प्राइज जो है टॉप ऑनर है फॉर कंप्यूटर साइंटिस्ट। अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? यूएस बेस्ड मार्कोनी फाउंडेशन के द्वारा। और दिया जाता है फॉर सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंक्रीजिंग डिजिटल इंक्लूसिविटी थ्रू एडवांस्ड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लॉन्च न्यूट्रल साइटेशन फॉर एससी जजमेंट्स। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के लिए न्यूट्रल साइटेशंस ये लॉन्च किया है हमारे सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। ये होता क्या है वो हमने अच्छे से समझा था। साइटेशन बेसिकली जब भी कोई केस है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई अपनी जजमेंट सुनाई जाती है तो उस केस को, उस डिसीजन को साइट करके रखा जाता है फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए, ठीक है।
तो डेली जो हम करंट करते हैं उसमें मैंने बताया भी था, जैसे केशवानंद भारती है तो केशवानंद भारती केस हो गया, उसका नाम किस ईयर में किसके द्वारा वो दिया गया जजमेंट, और कोई एक नंबर रखा जाता है जिससे उसकी पहचान की जा सके। तो अभी जो साइटेशन होता है अलग अलग जो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है उनके द्वारा किया जाता है, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है, सबका पैटर्न अलग है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया कि अब एक यूनिफॉर्म पैटर्न बनाया जाएगा किसी भी डिसीजन को साइट करने के लिए, और इसी को बोला जा रहा है न्यूट्रल साइटेशन। ठीक है, तो यही चीज़ है। नेक्स्ट आते हैं, व्हेन इज़ नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ये हर साल 28 फरवरी के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन जो हमारे भारतीय साइंटिस्ट थे सीवी रमन, सर सीवी रमन, इन्होंने रमन इफेक्ट की जो खोज की थी इस डिस्कवरी को सामने लाया था। 2023 में इस दिन की थीम रखी गई है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। सीवी रमन को नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स मिल चुका है 1930 में, भारत रत्न 1954 में और लेनिन पीस प्राइज़ 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेस हैज़ बीन रीनेम्ड एज संभाजी नगर रिसेंटली। संभाजी नगर औरंगाबाद का नाम चेंज करके रखा गया है, और इसके अलावा ओस्मानाबाद सिटी है, इसका नाम भी अब धराशिव हो गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, विच स्टेट टू गेट इंडियाज़ फर्स्ट मरीना टू प्रमोट कोस्टल टूरिज्म। ये स्टेट है कर्नाटक। कोस्टल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए सीएम जो यहाँ के हैं बासवराज बोम्मई, इन्होंने बोला है कि यहाँ पर इंडिया का पहला मरीना को सेटअप किया जाएगा। पीएम मोदी ने शिवमोगा एयरपोर्ट भी कर्नाटक में इनॉग्रेट किया है, तो आपको इसका नाम भी याद रखना है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फिक्की सेक्रेटरी जनरल। फिक्की के सेक्रेटरी जनरल बनाए गए हैं शैलेश पाठक, और सेक्रेटरी जनरल हैं शैलेश पाठक। डायरेक्टर जनरल भी नए बने हैं, ये हैं अरुण चावला। फिक्की इस्टेब्लिशमेंट इसका 1927 में हुआ था ऑन द एडवाइस ऑफ महात्मा गांधी, और किसके द्वारा, तो इंडियन बिजनेसमैन जीडी बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, इनके द्वारा किया गया था। फिक्की का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 23 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री। कोबरा वॉरियर ये यूके में ऑर्गेनाइज की गई, इंडियन एयरफोर्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। ये एक मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज है जिसमें फिनलैंड, स्वीडन, साउथ अफ्रीका, यूएस, सिंगापुर, इन सभी ने पार्टिसिपेट किया, और साथ में इंडिया भी। 20th एडिशन ऑफ बायो एशिया समिट 2023 कंक्लूड्स इन विच सिटी। 20th एडिशन है बायो एशिया समिट का, और कहाँ पर, हैदराबाद में इसको कंक्लूड किया गया। इसकी थीम रखी गई है एडवांसिंग फॉर वन, शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। नेक्स्ट देखते हैं, 14th एडिशन ऑफ राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव बिगिंस इन विच सिटी। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 14th एडिशन, इसको बीकानेर में शुरू किया गया। बीकानेर का राजस्थान में है, और ऑर्गेनाइज किया गया बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि है, टेम्पल इन विच स्टेट इंट्रोड्यूस्ड रोबोटिक एलिफेंट फॉर परफॉर्मिंग रिचुअल ड्यूटीज। रोबोटिक एलिफेंट इंट्रोड्यूस किया गया केरल के मंदिर में। पेटा के साथ ये कोलैबोरेट किया गया है। केरल में इस तरह का पेटा यानी कि पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, और पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 ये थी सोनाक्षी सिन्हा। यहाँ एलिफेंट की बात, रोबोटिक एलिफेंट की बात हो रही है, तो एलिफेंट जो है स्टेट एनिमल है झारखंड, केरल और कर्नाटक का। यहाँ पर एलिफेंट रिजर्व्स दिए गए हैं, जैसे कि सिंहभूम झारखंड में है, कामेंग अरुणाचल में है, इंतांकी ये नागालैंड में, सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व असम में, लेमुरु छत्तीसगढ़ में, बादलखोल तमोर पिंगला एलिफेंट रिजर्व छत्तीसगढ़ में, रयाला आंध्र प्रदेश में, फिर नीलगिरी तमिलनाडु में है, वायनाड और नीलम्बूर ये दोनों केरल में हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ऑर्गेनाइज्ड द फर्स्ट स्नो मैराथन इन विच स्टेट और यूटी। ये ऑर्गेनाइज की गई है जम्मू में पहली स्नो मैराथन। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने किया ऑर्गेनाइज इन एसोसिएशन विद रियल स्पोर्ट्स इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्राउन प्रिंस एंड प्रिंसेस ऑफ विच कंट्री अराइव्ड इन इंडिया ऑन 4-day विजिट। तो ये डेनमार्क के क्राउन प्रिंस और प्रिंसेस थे जो भारत में ये आए। 4 दिन की विजिट थी इनकी, और लास्ट 20 ईयर्स में पहली विजिट थी फ्रॉम द डेनिश रॉयल फैमिली। इस विजिट के दौरान ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों से मिले, और जो सिटीज़ हैं आगरा और चेन्नई, यहाँ का भी इन्होंने दौरा किया। व्हेन इज़ वर्ल्ड एनजीओ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। वर्ल्ड एनजीओ डे इसको हर साल 27 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है,
और इसका एम क्या है इस दिन को मनाने का? टू रेज अवेयरनेस अबाउट द एनजीओ सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू हैव रोबोटिक स्कैवेंजर्स फॉर मैनहोल क्लीनिंग? तो ये भी है केरला में, रोबोटिक एलिफेंट भी केरला में था और यहाँ पर भी ये केरल की ही बात कर रही है। ये जो रोबोटिक स्कैवेंजर है नाम इसका बैंडिकूट है, डेवलप किया है केरला बेस्ड जेनरोबोटिक्स ने। नेक्स्ट आ जाते हैं व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023। इसमें भारत की रैंक है 42nd। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं यूएसए, यूके और फ्रांस। इसे रिलीज़ करता है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। विच कंट्री इज़ सस्पेंडेड फ्रॉम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मेंबरशिप? FATF की मेंबरशिप से सस्पेंड किया गया है रशिया को। रीज़न आप लोगों को अच्छे से पता ही है। FATF पेरिस बेस्ड है तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, याद रखना है आपको। एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है ऑन इलिसिट फाइनेंस, जितनी भी टेरर फाइनेंसिंग होती है उसको लेकर ये काम करती है और अभी हाल ही में रशिया को इससे बाहर निकाल दिया गया है। विच टीम वन द ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 टाइटल? ये टाइटल जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया का 6th ये टाइटल है। सेकेंड टाइम ऑस्ट्रेलिया ने हैट्रिक लगाई है। पहले 2010, 12 और 14 में ऑस्ट्रेलिया जीता था, फिर 18, 20 और 23 में साउथ अफ्रीका को फाइनल्स में हराकर जीता है। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ एशले गार्डनर रही ऑस्ट्रेलिया की। प्लेयर ऑफ द मैच रही बेथ मूने, ये भी ऑस्ट्रेलिया की हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं एलोरा अजंता इंटरनेशनल फेस्टिवल 2023 इज़ बीइंग हेल्ड इन विच सिटी? तो ये फेस्टिवल औरंगाबाद में ऑर्गेनाइज किया गया, एलोरा अजंता इंटरनेशनल फेस्टिवल। और अजंता अलोरा केव्स जो हैं 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा इन्हें मिल चुका है। रोहन बोपन्ना इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? ये रिलेटेड हैं टेनिस से। और अभी हाल ही में कतर ओपन इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट हुआ, इसमें रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एप्टन इनके पेयर ने चैम्पियंस ट्रॉफी जीती है। ठीक है, यहाँ पे इंडियन प्लेयर्स के बारे में बताया गया है जो न्यूज़ में रहे हैं। तो शुभमन गिल ये यंगेस्ट बैट्समैन है टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन ODIs इन मेंस इंटरनेशनल क्रिकेट। दीप्ति शर्मा हमने देखा था पहली इंडियन क्रिकेटर हैं जिन्होंने 100 विकेट्स लिए हैं T20 इंटरनेशनल में। सानिया मिर्ज़ा RCB की जो विमेंस प्रीमियर लीग अब होने वाली है उसमें RCB की मेंटर बनाई गई हैं। ISSF वर्ल्ड कप 2023 कहाँ? कायरो इजिप्ट में। और इसके बारे में देखें तो रुद्रांश पाटिल इन्होंने गोल्ड जीता है इन 10 मीटर एयर राइफल। ऐश्वर्य प्रताप सिंह इन्होंने 50 मीटर राइफल में गोल्ड जीता है। और वरुण तोमर और रिदम सांगवान इन दोनों ने भी 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है। तिलोत्तमा सेन इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल। INS सिंधु केसरी हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन सबमरीन टू रीच द पोर्ट ऑफ विच कंट्री? तो ये इंडोनेशिया के पोर्ट पर पहुंचा है। INS सिंधु केसरी पहला इंडियन सबमरीन है जो वहां पहुंचा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बैग्ड द बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड एट द 6th हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स? ये है RRR जिसके डायरेक्टर हैं SS राजामौली। ये अवार्ड कहाँ पर हुआ है? अवार्ड सेरेमनी ये लॉस एंजलिस USA में हुई थी। RRR ने ये तो जीता ही है बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड। इसके अलावा बेस्ट एक्शन फिल्म, बेस्ट स्टंट्स और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू, ये 3 अवार्ड्स भी जीते हैं। सॉन्ग नाटू नाटू ये कंपोज किया है MM कीरावनी ने। यहाँ पर दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स के बारे में बताया गया है। बेस्ट फिल्म इसमें रही कश्मीर फाइल्स। फिल्म ऑफ द ईयर RRR। बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर। ब्रह्मास्त्र के लिए बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट। गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर वरुण धवन। क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस विद्या बालन। जलसा के लिए बेस्ट डायरेक्टर R बाल्की। चुप के लिए बेस्ट वेब सीरीज रही रुद्रा द एज ऑफ डार्कनेस। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल सचेत टंडन और बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल नीति मोहन। विच स्टेट पास्ड अ बिल दैट प्रोवाइड्स फॉर अप टू 10 years in prison to curb पेपर लीक्स इन गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम? एग्जाम्स में अगर पेपर लीक होता है, कोई पाया जाता है इसमें इन्वॉल्व, तो 10 साल की जेल का प्रावधान ये कौन सी सरकार ने? तो गुजरात की सरकार ने इस तरह का एक बिल पास किया है। 10 साल की जेल तो है ही, उसके साथ में 10 लाख
का जुर्माना भी है, फाइन भी है, जो बढ़ाकर 1 करोड़ भी किया जा सकता है। अब हम आ गए हैं वीडियो के एंड पर और ये क्वेश्चन है लास्ट में आप लोग के लिए, हु वन बेस्ट फीफा प्लेयर अवार्ड फॉर द ईयर 2022। ऑप्शंस है लियोनेल मेसी, म्बाप्पे, नेमर या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इसका करेक्ट आंसर आप लोग को देना है कमेंट बॉक्स में। और क्योंकि ये वीकली रिवीजन था तो इसलिए जितने भी हमने क्वेश्चन कवर किए हैं आप लोग बताइए आपके कितने ठीक थे, स्कोर कितना रहा आपका। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।